हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस। और इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव सेंटेंस की, क्योंकि ये जो रिलेटिव सेंटेंस होते हैं जो हम रोज़ बोलते हैं, रोज़मर्रा की लैंग्वेज है, वो काम करती है एक्चुअल में जब हम स्पीकिंग शुरू करते हैं उस फेस में। तो इसके लिए मैंने ये सीरीज चालू की है। सबसे पहले मैंने 75 डे हार्ड चैलेंज लिया है। इसके ज़रिए मैं सबसे पहले अपने आप को इन्हेंस करूँगा और अपनी जो फ्लुएंसी की जर्नी है उसे भी इन्हेंस करूँगा। तो इसके लिए मैंने शुरू की है 75 दिन लगातार 10 पेज का एक्सप्लेनेशन दूंगा जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आप में बदलाव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य की बुक ली है और उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा शुरू से, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक। फिर उसके बाद में कोई दूसरी बुक चूज करूँगा, ठीक है ना। तो आज शुरू से शुरू करते हैं। तो उसका जो पहला ही चैप्टर था उसमें है क्या है ब्रह्मचर्य। तो आइए समझते हैं क्या है ब्रह्मचर्य। इसे शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि क्या नहीं है ब्रह्मचर्य, क्योंकि लोग समझते हैं क्या ब्रह्मचर्य है हम उसे कर लेंगे। उससे पहले हम यही देख लें कि ब्रह्मचर्य क्या नहीं है जिसे हम उसे ना करें। जैसे कि लोग सोचते हैं हस्तमैथुन करना ब्रह्मचर्य नहीं है, मानते हैं हस्तमैथुन करना ब्रह्मचर्य नहीं है, और लोग सोचते हैं मैथुन करना ब्रह्मचर्य नहीं है। ये भी बात सही है कि मैथुन करना ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मैथुन करने की ब्रह्मचर्य बहुत सी जगह आज्ञा देता है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके बाद में आगे चलते हैं। लोग कहते हैं कि वीर को न गिरने देना ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन यही अवधारणा गलत हो जाती है। ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अलग तरीके से होती हैं। जैसे वीर को ना गिरने देना, बहुत से लोग सोचते हैं ला मैं अस्तमैथुन कर ले रहा हूँ या फिर सेक्स या मैथुन कर ले रहा हूँ, पर वीर को नहीं गिरने दूंगा। ऐसा नहीं होता है ब्रह्मचर्य में, ये बिल्कुल नहीं होता है। और ये विदेश की नीतियाँ हैं, विदेश के यहाँ पर इसे नॉन फेव सीमर रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन हमें संपूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मचर्य एक पूरी जीवन शैली होती है। तो आइए हम बताते हैं क्या है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो चीज़ है शरीर, मन और जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण पाना ब्रह्मचर्य है, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य, पहली बात हम ब्रह्मचर्य को और समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर इस स्थिति में क्यों हम यहाँ पर हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हम यहाँ पर आए क्यों हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम यहाँ पर, हमारी तीव्र इच्छा है इस प्रकृति को भोगने की। हम अपनी 5 इंद्रियों से हर समय कुछ ना कुछ भोगते रहते हैं, इसलिए अभी भी हम यहाँ पर इसीलिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आँख। हम आँखों से अच्छे दृश्य देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं जो हमारी आँखों को पसंद आती हैं। इस समय वो हमारी आँखें ही हैं जो हमें कहीं बार नीचा देखने के लिए मजबूर करती हैं। और दूसरी चीज़ है जीभ। खाना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट चीज़ों को पसंद करती है। अगली चीज़ है नाक। नाक से हम हमेशा सुगंधित चीज़ें सूंघना पसंद करते हैं। कान, क्योंकि हम कानों से हर समय ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं जो मन को प्रभावित करें, लालायित करें। 4 चीज़ें जो हमें हर समय इस पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर करती हैं। और अंतिम चीज़ है कामेच्छा, जो हमें यहाँ पर रोके हुए है। कामेच्छा मतलब होता है संभोग। संभोग यानी कि अपनी जनेंद्र इंद्रियों से और किसी की जनेंद्र इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, संपूर्ण भोग, पूरे शरीर का भोग, उस चीज़ को कहते हैं संभोग। लेकिन ईश्वर ने संभोग बनाया क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें संभोग में, लोग कहते हैं कि संभोग से हम समाधि तक जा सकते हैं, ऐसा क्या है? तो शुरुआत करते हैं उस संभोग से। संभोग को आप ऐसे ले सकते हैं, हमें अपने जीवन में कोई भी चीज़ प्राप्त करनी, कोई भी चीज़ हो, जैसे हमने कोई चीज़, एक लक्ष्य टारगेट किया
उसे पाने के लिए हमें कोई चीज़ त्यागनी पड़ेगी। उसे त्यागने के बाद ही हम उस चीज़ पर एफर्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने कोशिश की कि मैं इस समय 12th में हूँ और मुझे 12th में टॉपर बनना है, लेकिन मुझे टॉपर बनने के लिए बहुत सी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। मैं जो रोज़ मोबाइल पे गेम खेलता हूँ, वो त्यागना पड़ेगा। मैं दोस्तों के साथ ठलुआ घूमता हूँ, वो त्यागना पड़ेगा। मैं गाँव में क्रिकेट खेलता हूँ या और कोई समय व्यस्त रहता हूँ, वो चीज़ें मुझे त्यागनी पड़ेंगी, जिससे कि मैं अपने समय का सही से यूटिलाइज़ करूँ और उस समय में मैं पढ़ाई करूँ, जिससे कि मैं अपने करियर में और अपनी क्लास में टॉप हो सकूँ। ऐसे ही संभोग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम त्याग के, जिसे हम साइड में रख के अपने मन पे, शरीर पे और संपूर्ण जीवन पे कंट्रोल पा सकते हैं और उस कंट्रोल से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही होता है कुछ हमारे यहाँ के ऋषियों मुनियों के साथ। वो इस संभोग को, ऐसी चीज़ों को, इन मिथ्याओं को, क्योंकि ये मिथ्या इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर बसे हुए हैं और शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि संभोग एक ऐसा इंद्रिय सुख है जो स्वर्ग के बराबर है, स्वर्ग के सुखों के बराबर है। इसलिए तो लोग इसमें फंस जाते हैं। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को त्याग देता है और इनसे थोड़ा-सा दूर हट जाता है, तो वो तुरंत ही अपने लक्ष्य को पा लेता है बहुत जल्दी। इसलिए हमें अपनी उम्र के पड़ाव में, जैसे 19 से 25 या 14 से 25 के बीच में अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और अपने जो डेली लाइफ है, अपना जो टारगेट है, उसे बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। यही जो सालें होती हैं इम्पोर्टेंट, वो 14 से 25 के बीच की होती हैं। इसलिए हमें अपना समय कोई गलत चीज़ों में नहीं बिताना चाहिए और आगे जो लोग विद्वान होते हैं, वो हमें यही सलाह देते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा गलत चीज़ों से दूर रहें और जब हमें वो संकल्प दिलाते हैं, उस समय हमें इन सारी बातों से अवगत करा देते हैं और उसके बाद में हमें संकल्प दिलाते हैं ब्रह्मचर्य का। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य समझने की शुरुआत होती है हमारे शरीर को समझने से। क्या है हमारा शरीर? हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोग हमें मृत्यु घोषित कर देते हैं? वैसे तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहले बात करते हैं धरती की, जो हमारे शरीर में शास्त्रों के हिसाब से बताई जाती है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और इन्हें मॉडर्न काल में देखा जाए तो ये 5 चीज़ें दूसरी हो सकती हैं। जैसे प्रोटीन, हमारा शरीर प्रोटीन से मिलकर बना है, विटामिन से मिलकर बना है, मिनरल से मिलकर बना है, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे शरीर से निकल जाती है तो लोग हमें मृत्यु घोषित कर देते हैं? क्या है वो चीज़? क्या वो धरती है? हमारे शरीर से धरती निकल जाए तो लोग हमें मृत्यु घोषित कर देते हैं। क्या वो जल है कि हमारे शरीर से जल निकल जाए तो लोग हमें मृत्यु घोषित कर देते हैं? क्या वो अग्नि है या आकाश है या फिर वायु? ऐसा क्या है जो हमारे शरीर से निकल जाए और लोग हमें मृत्यु घोषित कर दें? तो वो इन 5 चीज़ों में से एक भी नहीं है, वो दूसरी चीज़ है, वो है प्राण। प्राण मतलब लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स क्या होता है? जैसे हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, लोग पूरे दिन काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं और उससे फिर से कहो कि चलो थोड़ा-सा काम और करो, तो वो कहता है नहीं, अब मुझ में प्राण नहीं रहे हैं। जैसे किसी से लड़ाई हो जाए, तो वो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कि एक थप्पड़ में प्राण निकाल दूँगा, मतलब वो क्या होती है? प्राण का मतलब होता है ताकत, एनर्जी, इन 5 चीज़ों का समूह। जब वो चीज़ें कम होने लगती हैं, तो हम मृत्यु तो नहीं होते, लेकिन मृत्यु के समान हो जाते हैं। जिस समय हमारे अंदर से प्राण निकलते हैं, धरती नहीं, अग्नि नहीं, आकाश नहीं, एयर नहीं, कुछ भी नहीं, जब प्राण निकलते हैं, तब हम मृत्यु घोषित होते हैं, तब हम मृत्यु साबित होते हैं। तो आगे बात करते हैं प्राण की। जैसे आपने कभी सुना होगा, कोई बहुत पैसे वाला इंसान है, तो उसे क्या कहते हैं? धनी। कोई बहुत ताकत वाला इंसान है, उसके पास बहुत शक्ति है, तो उसे क्या कहेंगे? बली। जैसे ही इसी प्रकार किसी इंसान के पास यदि वीर्य होता है, बहुत ही शक्तिमान होता है, उसके पास बहुत से प्राण हैं, तो उसे क्या कहेंगे? प्राणवान। और प्राणवान बनने के लिए हमें प्राणवायु की ज़रूरत पड़ती है। और प्राणवायु कहाँ से मिलती है, ये बताएंगे और आगे जाने के बाद में।
सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता है। मंत्र से हमारा मन नियंत्रित होता है, और मन नियंत्रित होता है तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो हम अपने आप में आने लग जाते हैं, और फिर इन भौतिक इच्छाओं से थोड़ा सा हटते हैं, और फिर अपने चेतनता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या है प्राण। प्राण जीवन की वो एक सूक्ष्म शक्ति है, वो लाइफ फोर्स है जिनसे हमें प्राण ऊर्जा शक्ति मिलती है। जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन पचता है, रस बनता है, मांजा, फिर अंत में जाके वो वीर्य बनता है, उससे हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। वही तो प्राण है, वही तो है सारी चीज़ें। और आगे हम डिस्कस करते हैं। आप इन चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर पर यदि कोई कंप्यूटर चलता है तो वो किससे चलता है? हार्डवेयर से, माउस से, कीबोर्ड से, और वो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो जितनी चीज़ें उसमें होती हैं उनसे चलता है, या फिर एक भाषा में कहूँ तो लाइट से। जैसे ही हम उसकी कनेक्टिविटी को हटा दें, जैसे ही हम उससे करंट निकाल दें तो वो नहीं चलेगा, चाहे उसके पास कुछ भी हो। वैसे ही हमारे जीवन में हम अपने शरीर से प्राण निकाल दें तो हमारे अंदर जो एनर्जी, जो हृदय एक पार्ट है, हमारी आँखें हैं, दिमाग है, कान है, नाक है, जितनी चीज़ें हैं वो काम करना बंद कर देंगी। ऐसे ही प्राण होते हैं ना, अभी तो हम प्राण की बात ही तो कर रहे हैं ना। प्राण होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो जब हमारे अंदर प्राण बढ़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर प्राण भरपूर होते हैं तो हम बलवान हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होने लगते हैं। और उसके बाद में हमारे पास संयम यानी कि कॉन्फिडेंस आने लगता है, और फिर उसके बाद में हम धैर्यवान और उत्साही यानी कि एंथॉस्टिक होने लगते हैं। फिर हमारे पास बुद्धि यानी कि सकारात्मक विचार आने लगते हैं, राइटियसनेस एंड वाइसनेस आने लग जाती है। और इन सारी चीज़ों के आने के बाद में हम प्राण शक्ति से आत्मबल यानी कि करेज हमारे अंदर बढ़ता है, और करेज बढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति बढ़ती है, और अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति बढ़ जाए तो हमारे अंदर एक चीज़ आती है, उसका नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। और अनुशासन आ जाता है तो इंसान सारी चीज़ों को प्राप्त करने लगता है। मेन चीज़ अनुशासन नहीं है, मेन चीज़ है हमारे अंदर प्राणों की मात्रा। प्राणों की मात्रा को सही से यूटिलाइज करें। सबसे पहले हम आत्मबल बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ेगा तो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी तब कहीं जाके हमारे अंदर अनुशासन आएगा, और अनुशासन आ जाएगा तो हम हर क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति करेंगे और अपने लक्ष्यों को पाते जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्राण की मात्रा की, कि किस इंसान के अंदर कितने प्राण हैं और किस इंसान के अंदर कितना प्राण कम है। अब आप ये कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? क्या वो कोई सर्टिफिकेट लेके घूमता है जिससे हम पता कर लें कि इसके अंदर इस लेवल का प्राण है और इसके अंदर इस लेवल का प्राण? प्राण का मतलब शक्ति से है, प्राण का मतलब वीर से है। वीर किसी के माथे पे नहीं होता, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। वो चीज़ें पता चलती हैं उसके बिहेवियर से, उसके रहन सहन से, और उसके शारीरिक शक्ति से। ठीक है ना? इन चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा, जैसे कि कोई इंसान कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या खाता है और क्या करता है। ये चीज़ें ही हमें आगे चल के इन उनके कर्मों के और उनके प्राणों की वृद्धि और नाश के बारे में दोनों चीज़ें बताती हैं। यही चीज़ आज मैं अपने मित्र के साथ साझा कर रहा था कि कोई बच्चा है या कोई उम्र से है, हमारे पास ये नॉलेज है, हमें ये ज्ञान है, तो हम बता देंगे कि इसका भविष्य कैसा होगा। हम कोई ज्योतिषी वाली बात नहीं कर रहे, हम प्राण मात्रा की बात कर रहे हैं, हम शक्ति की बात कर रहे हैं, हम वीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीर ही डिसाइड करता है कौन किसकी अधोगति होगी और कौन उच्च गति पर जाएगा, कोई उच्चतम गति पर जाने का प्रयास करेगा। वो चीज़ें प्राण ही करते हैं हमारे शरीर के अंदर और हर इंसान के अंदर। हाँ, अब बात करते हैं सबसे अधिक प्राण किस में होते हैं? मनुष्यों में, और मनुष्यों के अंदर संत पुरुषों में, पवित्र सती स्त्रियों में, निस्वार्थ भक्तों में, ब्रह्मचारियों में, यहाँ तक कि सात्विक जीवन जीने वाले नास्तिक लोगों में भी, क्योंकि वो सात्विक जीवन जीते हैं इसलिए। तो इसीलिए जब हम ऐसे लोगों के समीप जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे कभी बातें करते हैं, बस इतने मात्र से ही हमें उस शक्ति का, उस प्रभा का और उस ऑरा का
हमें ज्ञान होने लगता है और हमें वो शक्ति महसूस होने लगती है। इसलिए तो लोग पहले के समय में देखा जाए तो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे, लेकिन आज के समय के जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्राणों की कमी बढ़ती जा रही है दिनों दिन। इसलिए तो हमें इस समय अपने आप को सुधारना होगा। वैसे हमारे यहाँ डिप्रेशन अब बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा इतिहास में मैंने कभी सुना भी नहीं है कि कोई इंसान डिप्रेशन से आत्महत्या कर रहा हो, लेकिन आज इस समय इस मॉडर्न युग में हो रहा है। हमें इन चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, और कोई ना करे उससे बहुत बढ़िया है कि हम खुद ही करने लगें। किसी को सजेशन बहुत कम देते हुए और अपने आप पर ध्यान देते हुए हमें इन चीज़ों को मेंटेन करना होगा। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर गाँव हगिंग यानी कि काव थेरेपी क्यों लोग करते हैं डिप्रेशन से दूर भागने के लिए, और लोग क्यों तीर्थ स्थानों में और खेत खलिहानों में गांव की अपेक्षा, भीड़ भाड़ की अपेक्षा और कॉरपोरेट सेंटर की अपेक्षा यहाँ पर क्यों ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, क्यों प्राणवान वो महसूस करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर प्राणों की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर कुछ अलग एनर्जी होती है, नेचर में अलग एनर्जी होती है, पहाड़ों पर अलग एनर्जी होती है, नदियों के पास अलग एनर्जी होती है, मंदिरों के पास, तीर्थ स्थानों के पास अलग एनर्जी होती है, गाँवों के पास जो पवित्र आहार करते हैं, सात्विक आहार करते हैं, उनके पास एक अलग एनर्जी होती है। इसलिए जो भी बंदे, जो भी लोग उनके पास जाते हैं तो वो ये चीज़ फील करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, और इस किताब के अभी तक 10 पेज कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद में कल मैं शुरू करूँगा आगे 11वें पेज से। ठीक है ना? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि रोज़ इसी समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में इस चैनल पर प्रतिदिन ब्रह्मचर्य से रिलेटेड और इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, यानी कि विद सबटाइटल, मैं सबटाइटल नहीं बोल सकता, कैप्शन के जरिए मैं अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर सारे के सारे वाक्य हिंदी में बोले हैं और रिलेटेबल बोले हैं, इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को खुद देखाऊँगा, खुद उसे एनालिसिस करूँगा, और उसमें क्या गलती है वो देख के मैं अपनी कम्युनिकेशन को सुधारूँगा, और कम्युनिकेशन सुधारने के साथ साथ मैं इस चीज़ पर भी गौर दूंगा कि मैं उन वर्ड्स को ट्रांसलेट इंग्लिश में सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।